न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। कशमाला, ये फ्रूट्स खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल चाहे या ना चाहे, कभी कभी अपने बच्चे के लिए खाना पड़ता है। मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा। पता है, खुराक का बहुत असर होता है बच्चे की नशोनुमा पर। जितना अच्छा खाओगी, बच्चा उतना ही सेहतमंद होगा। जी। और अगर तुम ऐसे ही उदास पड़ी रहोगी ना, तो बच्चे के मिजाज पे भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा, वो तुमने कहवा भी दोबारा नहीं पिया? आप बना दे, मैं पी लूंगी। पता है, ये जो देसी नुस्खे होते हैं ना, बहुत फायदेमंद होते हैं और बहुत ताकतवर भी। हाँ, मुझे याद है। आप वसीम को डॉक्टर की दवा नहीं दे देती, बल्कि ये सब देती थी। हाँ, हमारा किचन तो हर वक्त फार्मेसी बना रहता था। अगर खांसी हो जाए तो शहद में थोड़ी सी हल्दी डाल के दे दो। अगर नज़ला जुकाम हो तो कहवा बना लो, उसमें नींबू डाल दो। और अगर कोई भी चोट लग जाए तो दूध में हल्दी डाल दो, बस। और अगर दिल उदास हो तो उसके लिए कौन सी दवा थी? उदासी के लिए गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, ये सब है ना उसके लिए। चलो उठो, ये थोड़ा सा फूड खा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कावा बना के लाती हूँ। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया। कशमाला, एक बार तुम कह दो, चला जाऊंगा यार। जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। मेरा है गमे दिल तेरा और क्या है, कि समझा के ना सिला और क्या है, गिला और क्या है, बयां भी है मुश्किल, ये अरमान चलनी, ये मुस्कान घायल, सिसकता रहा दिल खफा हो गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है। और मामू, फिर कोई दांव पेच लगाने का इरादा है क्या? नहीं। फिर? मैं ये देख रहा हूं
कि दुश्मन ने कौन सी ऐसी चाल चली है जिससे मुझे मात हुई है। अबू जानी, आपका दुश्मन बड़ा चालाक निकला, वार भी कर गया और नजर भी नहीं आया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मामू, मैं चांद हूं, दूर बैठकर सारा तमाशा देखता हूं। क्या देखा? वही जो बंद कमरे में हुआ और दरवाजे के बाहर भी। क्या बकवासी। मामू, राज तब तक राज रहता है जब तक वो दिमाग में हो। जैसे ही वो जुबान पे आ जाता है फिर वो राज थोड़ी रहता है। किस राज की बात कर रहे हो? मैं बताऊंगा ना तो बदनामी हो जाएगी आपकी। मेरी क्या बदनामी होगी? बोलो। क्यों मामू, क्या चल रहा था वो गुंडे और आपकी बेगम के दरमियान? कुछ नहीं, दरअसल वो गुंडा जो है उस कसमाला के पीछे पड़ा हुआ है, परेशान करता है उसे। अच्छा, और वो मोमानी जो उसके साथ एक हफ्ता रहकर आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसने उसे अगवा किया था। अगवा किया था या मरी की एक हफ्ते की टिकट कटाई थी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने बताया तुम्हें सब कुछ? किसने बताया? आपके दुश्मन ने। बहुत अच्छी मात दी है उसने आपको, दिल खुश हो गया। क्या बाजी पलटी है, वाह। किस टोन में बात कर रहे हो तुम मुझसे? जिस टोन में बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, उसी टोन में। क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, कशमाला। अगर मैंने मामू जान को ये सब कुछ बता दिया ना कि ये बच्चा वच्चा कुछ नहीं। बता दो, मैं किसी से भी डरती नहीं हूं। और तुम्हारे मैसेज ना सारे सेव करके रखे थे मैंने। डिलीट करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था। अच्छा, मेरी आज की जितनी मीटिंग्स हैं वो सारी कैंसिल करते हैं, ठीक है? ओके। मेरी नाक के नीचे मेरे ही घर में उस लड़के के साथ गुलछड़ उड़ाती रही और मुझे हवा भी नहीं लगी। वाह कशमाला बेगम, वाह, क्या किरदार निभाया आपने। किस लड़के की बात कर रहे हैं आप? क्या किया है मैंने? नाजायज बच्चा पेट में लेके फिर रही हो और करिए मैंने क्या किया? गलती कर दी मैंने। अब एहसास हो रहा, मुंह काला करने के बाद? मैंने कोई मुंह काला नहीं करवाया है। तुम जिस खानदान से हो वो ऐसे ही रंग बदलते हैं, बेशरम लोग। मेरे खानदान को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। कशमाला, मुझसे गलती हो गई। बस मैं अगर चाहता तो उस गुंडे से तुम्हारा निकाह करा के तुम्हें यहां से रुखसत कर देता। सही कह रहे हैं आप।
आपको यही करना चाहिए था। और मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने एक बुढ़े आदमी से शादी कर ली। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गई थी मैं। ये सोचती थी कि इस दुनिया में मैं आपके लिए आई हूं, आपकी वजह से आई हूं, जबकि सच नहीं है। मैं इस दुनिया में अपने लिए आई हूं, मुझे अपने लिए जीना है। सुना आपने? मैं इस दुनिया में अपने लिए आई हूं। बस अपनी आवाज बंद करो। अगर कमरे से आवाज बाहर गई तो मैं तुम्हारे 4 टुकड़े करके यहां फेंक दूंगा। और क्या कर सकते हैं आप मुझे मारने पीटने के अलावा? यही हल था और है, बल्कि 2 जूते भी लगाने चाहिए। और क्या? इस बच्चे का ख्याल आता है मुझे। इस बेचारे का क्या कसूर? तुम्हारी वजह से मैं बच्चे को तकलीफ भी देना नहीं चाहता। वाह, इस बच्चे का ख्याल तो आप ऐसे करें जैसे बच्चा आपका ही हो। नहीं है मेरा, मालूम है मुझे, लेकिन जिसका बच्चा है उसे मुझे बता दिया है। और मेरा दुश्मन मेरे घर में दंदनाता फिरता रहा और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। लानत तो मुझ पर और मेरे भरोसे पर। किसी भी तरह से ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। तौबा 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 तौबा, कितनी संगदिल हैं आप। तुम मजाक उड़ाने के अलावा ना कोई काम भी कर लिया करो। मैं क्या करूं? पेट पे लात मार दूं उसके या उसका गला दबा दूं? सारे टोटके आजमा लिए, लेकिन मजाल है कि टसे मस भी हो रही हो। अच्छा, एक कहवा बना के पिला दिया, एक पपीता खिला दिया, इससे क्या होगा? तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम चुप रहो। वैसे उसे अगर कोई और दवा दी जाए तो? दवा? कैसी दवा? आंटी जी, इतना घाक तो हूं मैं भी, और आप भी। लेकिन वो दवा हम उसे खिलाएंगे कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दें, वो मैं खिला दूंगा। सच? हाँ हाँ, बस वो दवा ना थोड़ी सी महंगी आती है। तुम इतने पैसों का करते क्या हो? ये जो पैसा है ना, ये पैसा ही तो सारे फसाद की जड़ है। रुको, ये लो, और अब और पैसे मत मांगना मुझसे। ठीक है, नहीं मांगूंगा। जान छूट जाए इससे मेरी। ये ले केक खा ले खा ले। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पे मेरी बदनामी करवाना चाहते हो। कसम ले ले, मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अब भी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाऊंगी। तू चलना मेरे साथ चलना। छोड़ो बिना, जाओ यहाँ से। यार नहीं आया तो कहां गया? फोन भी बन जा रहा है उसका। तो ढूंढो उसे, मुझे नादिर हर हाल में चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा किनको मैंने काम दे दिया। एक काम नहीं होता तुम लोगों से ठीक से।
ढूंढ के लाओ उसे। तुम्हें बारिश में घन गरज से खौफ आता है? था का मतलब समझते हैं आप? ये माजी मुस्तकबिल का फलसफा मुझे मत सुनाओ। मैं प्रोफेसर हूं और तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी। शऊर तो फिर भी नहीं है आप में। इस्माइला, जी चाहता है मैं तुम्हारी जुबान काट के फेंक दूं। पहरे तो आप मुझ पे पहले ही लगा चुके हैं मुझसे निकाह करके। इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे? तुम्हारी जो ये चर्ब जुबानी है ना, इससे मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम जब मेरे घर में खेल खेल रही हो, मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। खेल तो आपने खेला है मेरी जिंदगी के साथ, मौत का खेल। मेरी सारी खुशियां, मेरी सारी ख्वाहिशात, सबको आपने मार डाला। खामोश, खामोश हो जाओ। मेरी इज्जत अगर घर से बाहर गई, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मारे, कत्ल कर दें, दफना दें, यही सब तो आता है आपको? एक ही बार करते हैं। जी तो चाहता है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। दबा देना गला, एक ही दफा दबाकर खत्म कर दे, जान छूट जाएगी आपकी भी और मेरी भी। तुम जब मुझसे अलग होना चाहती हो ना, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बल्कि दूसरे जहां में भी तुम्हें अपने साथ। आपके मरने के फौरन बाद ही शादी कर लूंगी, और फिर जिसके साथ निकाह करूंगी उसी के नाम से उठाई जाऊंगी। नहीं? इस्माइला, तुम मेरी दुश्मन हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। आपकी इन सारी बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होता। क्या सबूत है आपके पास कि ये बच्चा आपका नहीं किसी और का है? काश मैं चांद की बात को रिकॉर्ड कर लेता। इस बच्चे के बाप की गुफ्तगू हमारे मुंह पे मारना। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? चांद की गुफ्तगू? क्या चांद की गुफ्तगू? चांद ने मुझे खुद बताया वो इस बच्चे का बाप है।